मंडी में जब हम अपने फसल लेकर जाते हैं उसका गवर्नमेंट का एक MSP या मिनिमम सेल प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब वो MSP उसने तोड़ दिया। हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ। ये MSP हमारा हक था, ये हमारा इनाम था, आप हमसे इसे छीन नहीं सकते भाई। मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। किसानों को लूटने का पाप सरकारें खुद करती आई है। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा, ये संकल्प हमारा है। इस बात को 5 साल हो चुके हैं और अब इनके दोस्त इंडियन मार्केट्स के बेताज बादशाह, दे आर द किंग। इनका अगला कदम है एग्रीकल्चर पे। इनके पार्टनर्स ये जानते हैं कि वो किसानों से माल कई ज्यादा दाम देकर खरीद सकते हैं। अगर इन्होंने अपने पैर जमा लिए तो मंडी खत्म हो जाएगी। ये है इनका मालिक, इंडियन मार्केट का बॉस। इसने इन सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि ये अपने प्राइवेट सेक्टर को लाके मंडी खत्म करने का फैसला कर सके। Who those in favor of farm bill? मुझे किसानों की प्रोटेस्ट का पता है, जरा देर में चला। आ रहा हूं दिल्ली। आपने क्या सोचा बिश्नोई जी? प्रोटेस्ट करने से पेट नहीं भरता बाबू, और जब सरकार को हम किसानन की सुननी नहीं है तो काय बकत खोटी करे। एक बार बताइए, इस कद्दू को कितने में बेचते हैं आप? 30 रुपया में। क्या? अंबानी का कॉन्ट्रैक्टर खरीदा था, और कभी कभी 5-10 रुपया ज्यादा भी मिल जाते हैं। 30 रुपए से कम नहीं होगा बाबूजी। रिलायंस स्मार्ट में इसकी कीमत 100 रुपए से कम नहीं होगी। अगर तुम लोग मोदी जरा कम करते तो इस तरह घाटे में नहीं जाते। जी देखो, आज के जमाने में सरकार चुनना भी बहुत जरूरी है। क्यों पंडित जी? बिल्कुल, बहुत। क्योंकि सही सरकार चुनकर ही आप किसान होने का सही मान पा सकेंगे, अपनी फसलों की सही कीमत पा सकेंगे। जुमले मत बताइए, हमें और जुमले मत बताइए। अरे अरे ओ गरीब किसान, ये खान बाबू हैं, तुमरे संग बात करना चाहते हैं। क्या हुआ हुजूर? हमारी कौनो सब्जी खराब निकल गई का? नहीं, हम आपसे सिर्फ ये पूछने आए थे कि क्या आप इस फार्मर प्रोटेस्ट में आना चाहेंगे? भाजपा वाले हम लोगों को नहीं चाहते। देखिए आप जाए तो सरकार, हम किसान के नसीब में MSP नहीं है। MSP नहीं है साहब। I have told you that this bill is not good for farmers. We are government, Mr. सरदार। हमारे पास पूरी पावर है और तुम लोग बेवजह दिल्ली जाकर हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। This is the future of Indian farmers, dear government. प्लीज सर, ये बिल हटा दो प्लीज, चाहे तो हमारे खेत ले लो सर, प्लीज सर। खेत मत बेचना कभी। किसान की ताकत उसके खेत होते हैं हमेशा। बीजेपी वालों, तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्या यहाँ और भी किसान हैं? और फिर एक इंसान ने मुझे ढूंढ लिया। उसका नाम था पाजी।
और उसने सब कुछ बदल दिया। हिंदुस्तान 2029। बाजी ने हमें इस बिल के बारे में समझाया, मुकाबला करना सिखाया। उन्होंने किसानों को आगाज कराया, हमें काले कानून को कुचलना सिखाया। सब बाजी की बातें करने लगे, सोचने लगे कि वो इतना सब कैसे जानते हैं। हम यहां इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज वो इस काले कानून को खत्म करने वाले हैं। सर, मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहता हूं। तुम मेरे साथ रहो रीस। लेकिन हमें इस काले कानून का नामो निशान मिटाना है सर। किसानों का यह आंदोलन कामयाब होगा, आज सरकार की हार होकर रहेगी। आज अगर हम किसानों के साथ खड़े नहीं हुए तो सब खत्म। तो मैं आपके साथ हूं। चलो देश के गद्दार कहीं के। एक देश के नागरिक से ऐसे बात करने का कोई तरीका नहीं है, समझे तुम? जो इंसान मोदी जी के कामों पर सवाल उठाता है मैं उससे इसी तरह से बात करता हूँ। गद्दार कहीं के। एक मिनट रुको सार्जेंट, कहिए क्या प्रॉब्लम है अली भाई? तुम यहाँ किसानों की प्रोटेस्ट में कैसे टपक गए मेरे भाई? क्या लिया था, अफीम गांजा या राइडिंग करके आ रहे हो? दिल्ली के करीब सिंगल बॉर्डर तक किसान पहुंच चुके हैं। वैसे तुम्हारे लिए एक जगह है, वो जगह जहां सबको प्रोटेस्ट करने का मौका मिलेगा, जहां हर किसान देश के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जहां हर किसान पिज्जा खाने लग जाता है और जहां हर किसान का एक ही दर्जा होता है, बजाय इसके कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में कितना भी एमएसपी लेता हो। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। अगर आज बिल हट गया तो हम लोग गांव वापस चले जाएंगे, और अगर बिल नहीं हटा तो मेरी लाश उठाकर गांव ले जाना। राम नाम सत्य है। ओए रुको यार, कानून तो हटने दो। तड़ी पार, रंगा बिल्ला, उसको बुलाओ तड़ी पार को, बोलो किसान आए हैं बिल हटवाने। आज अगर किसानों का बिल नहीं हटा तो जितनी गोलियां इस बंदूक के अंदर सबकी सब उतार दूंगा अपनी खोपड़ी में। नहीं, ऐसे मत करना। वो मोदी तो निकल गया। निकल गया? कहाँ निकल गया? वो प्रोटेस्ट में गए किसानों से बात करने। ओ फिर मैं प्रोटेस्ट को भागता हूँ। नहीं तो फिर उसे कोई बहाना मिल जाएगा। वो गाड़ी स्टार्ट करो। ओए बैठो छेदी, दिल्ली जा। हम एनआरसी में हारे, हम सीए में हारे। अगर हम आज हार गए तो हमें दोबारा प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आज हमारा जीतना जरूरी है। हम 2 मिनट में प्रोटेस्ट पर निकलेंगे। डर लगना एकदम जायज है, पर याद रखो डर लगेगा तभी बहादुरी दिखाओगे। एक बात बताऊं रंगीला? हाँ बोलो ना भाव। इस देश में ना जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, पीएम केयर फंड जैसे घोटाले करते हैं, लोग उन्हें नेता बना देते हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होता कि हमारे देश में अंधभक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे कैनेडियन को जब अच्छी पिक्चर नहीं मिल पाती है तो कंटाल में आखिर क्या बन जाते हैं? अंधभक्त बन जाते हैं। सही कह रहे हो भाव। सरकार को लगता है कि हम जीत नहीं सकते। सरकार को लगता है कि हम इस काले कानून पर आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन हम आज तैयार हैं देश के किसानों की इस आखिरी जंग के लिए। अगर इस बार हम हार गए तो इंसानियत दम तोड़ देगी। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं इस सरकार के दिए हुए जख्मों के निशान नजर आते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि उन्हें ये निशान लेकर जीना ना पड़े। उन्हें पता चलेगा कि हम कौन हैं, हमने इस देश के लिए क्या किया था, कि हमने हार नहीं मानी, हमने हथियार नहीं उठाए, बल्कि शान से खड़े हुए आज इस प्रोटेस्ट पर, इस खंड में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए, ताकि वो आजादी से जी सके। अब की बार
हम अपने किसानों का हक वापस हासिल करेंगे।